सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। आप मेरा विश्वास कीजिए कर्नल, मैंने ऐसी कोई गिरी हुई हरकत नहीं की है। देखिए, मेरी सैकड़ों लेडी क्लाइंट्स हैं। आप उनमें से एक, सिर्फ एक औरत ऐसी ले आइए जो ये कह सके कि डॉक्टर रजनीश एक कैरेक्टरलेस इंसान है। डॉक्टर रजनीश, एक औरत इतना बड़ा झूठ बोलकर अपने आप पर इतना बड़ा कलंक लगाने की हिम्मत कभी नहीं कर सकती। कर सकती है कर्नल, जरूर कर सकती है। एक ऐसी औरत जिसकी ईगो को ठेस पहुंची हो, वो कुछ भी कर सकती है। आप कहना क्या चाहते हैं? ये बात सच है कर्नल कि वो कल शाम मेरे घर आई थी। अरे आओ आओ विपाशा, प्लीज कम इन। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहो, क्या बात है? मैं रात भर सो नहीं पाई। क्यों? मिस्टर गोयल से कहीं कोई कहा सुनी तो नहीं होगी? नहीं, मैं रात भर तुम्हारे बारे में सोचती रही। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ रजनीश, तुम्हें देखने के बाद पहली बार मेरे दिल में एक उमंग उठी है। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए रजनीश। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या पागलपन है ये? मेरे प्यार को मत ठुकराओ प्लीज रजनीश, मेरे करीब आ जाओ। इनफ, इनफ विपाशा, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से चली जाओ प्लीज। कैसे डॉक्टर हो तुम? अपने मरीज का इलाज करने से इनकार कर रहे हो? इलाज? ये है तुम्हारा इलाज? तुम्हारी ये हिम्मत? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? इस थप्पड़ की कीमत देनी पड़ेगी तुम्हें। I said get lost! Get out! बहुत इज्जतदार समझते हो अपने आप को? तुम्हारी इसी इज्जत को मैंने मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी विपाशा नहीं। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। कर्नल, मिसेस गोयल ने जो सारी बातें कही थी वो सच कर दिखा, और उसके वो इल्जाम झूठे होने के बावजूद मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। एक बात बताइए कर्नल, क्या कोई भी क्लाइंट एक ऐसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा जो खुद एक मानसिक विकृति का शिकार हो? क्या आज के बाद कोई भी क्लाइंट, कोई भी लेडी क्लाइंट मेरी बात पर विश्वास कर सकेगी? तो आपका कहना यह है कि जब वो वहां से गई तब उनका पर्स उनके हाथ में था और सैंडल पैरों में? जी हाँ कर्नल, यही सच है। लेकिन वो सारी चीजें आपके यहाँ आई कैसे? ये भी उसी औरत की कारस्तानी होगी इकबाल। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब और कैसे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मिस्टर इकबाल। देखिए, मैं जानता हूं कि वो वहां वापस लौटकर नहीं आई थी। ये कैसे हुआ? आप सच बोल रहे हो? कर्नल, अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं यही कहता कि वो वहां से गुस्से से गई थी और अपना सामान वहीं छोड़कर चली गई थी। लेकिन सच वही है जो मैं आपको कह रहा हूं। दूसरी बात, मैं ये भी जानता हूं कि हर शख्स उसी औरत पर विश्वास करेगा और उसे एक मजलूम औरत का दर्जा देगा और मुझे एक दरिंदे का। देखा तुमने? शहर के हर अखबार ने इस खबर को अपनी हेडलाइन बना ली है। जानती हो क्यों? क्योंकि यह खबर शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन देवेंद्र गोयल की पत्नी की है। अच्छा हुआ, कम से कम उस दरिंदे के चेहरे से शराफत का नकाब तो उतरा। अब दुनिया को पता चलेगा कि उसकी असलियत क्या है। और तुम्हारी जो बदनामी हो रही है उसका क्या? मुझे अपनी बदनामी की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं तो बस उस दरिंदे को बदनाम होते देखना चाहती हूँ। देखना, वो आएगा, जरूर आएगा और मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगेगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा। शायद आपका यह सपना कभी पूरा न हो पाए मिसेस गोयल। क्या मतलब? मतलब ये कि काफी कोशिशों के बावजूद वो डॉक्टर अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि आप झूठ बोल रही हैं। और आपने उसकी बात पे यकीन कर लिया? जी नहीं, लेकिन उसकी बातों से हमारे दिमाग में एक शक जरूर पैदा हो गया।
शक? कैसा शक? मिसेस गोयल, क्या आपको याद है डॉक्टर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट कितने बजे की थी? यही कोई 7 बजे की। और आप कितने बजे वहां पहुंची थी? 7:15 7:30 बजे तक। लेकिन मिस्टर गोयल ने हमें बताया कि आप तकरीबन 10 बजे डॉक्टर के यहाँ से घर वापस लौटी थी। जी हाँ। लेकिन आपके बयान के मुताबिक डॉक्टर रजनीश के क्लिनिक से आप फौरन भाग खड़ी हुई थी। इस हिसाब से तो 8 साढ़े 8 बजे तक आपको घर पहुंच जाना चाहिए था। तो रात के 8 बजे से 10 बजे तक आप कहाँ थी? मैं अपनी सहेली आकृति के घर गई थी। आकृति के यहाँ? लेकिन क्यों? इतनी बड़ी घटना होने के बाद आपको तो अपने घर जाना चाहिए था या तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। लेकिन आप अपनी सहेली के पास गई क्यों? क्योंकि वो ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी और अपना गुस्सा उतारने के लिए सबसे पहले मैं उसके घर गई। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप उसे फोन करके पूछ लीजिए। ऐसे ही। कर्नल साहब, आप सच सुनना चाहते हैं ना? तो सुनिए। कल रात बिपाशा मेरे घर पे ही थी और उस वक्त कुछ 8 साढ़े 8 बजे हुए थे। और जब आकृति को पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ है तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर रजनीश ने उसके साथ भी ऐसी ही घिनौनी हरकत की थी। मेरा खून खौल उठा और मैं घर गई रिवॉल्वर लेने के लिए, लेकिन वहां देवेंद्र ने मुझे रोक दिया। मिस आकृति, क्या ये सच है? क्या वाकई डॉक्टर ने आपके साथ कभी कोई बदतमीजी की है? आकृति बताओ इन्हें, चुप क्यों हो? देखिए, जो भी सच है बिंदास बोलिए, डरने की जरूरत नहीं है। 2 लोगों की गवाही एक मुजरिम को सजा दिलाने के लिए काफी होती है। हम आपसे वादा करते हैं, अगर वो डॉक्टर मुजरिम है तो हम उसे सजा जरूर दिलाएंगे। हाँ, मगर याद रखिएगा, सजा मुजरिम को मिलनी चाहिए, बेगुनाह को नहीं। सोच क्या रही है आकृति? सच सच बता दे इन्हें, बता दे कि उस डॉक्टर ने तेरे साथ कैसी घिनौनी हरकत की। ठीक है, आप सच सुनना चाहते हैं ना कर्नल साहब? तो सुनिए। कल रात बिपाशा मेरे घर आई थी और उस वक्त कुछ 8 साढ़े 8 बजे थे। अरे बिपाशा, तू इस वक्त यहाँ? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। किसे बर्बाद करने की बात कर रही है तू? क्या हुआ तुझे? अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है, दुनिया भर में अपनी शराफत के ढंढोरे पीटता फिरता है। अरे मैंने भी अगर उसे मुंह छुपाकर जीने के लिए मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम बिपाशा नहीं। तू किसकी बात कर रही है? तू कुछ बताती क्यों नहीं? कौन है जिसे तू बर्बाद करना चाहती है बिपाशा? वही डॉक्टर रजनीश। डॉक्टर रजनीश? डॉक्टर रजनीश, जिंदगी में पहली बार मैं किसी आदमी से अट्रैक्ट हुई। पहली बार किसी आदमी के सामने मैंने अपने प्यार का इजहार किया। और जानती हो उस डॉक्टर रजनीश ने क्या किया? मेरे प्यार के बदले में मुझे मारा एक जोरदार तमाचा। ओह नो, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। उसने सिर्फ मुझे तमाचा ही नहीं मारा, मेरे प्यार को ही नहीं ठुकराया, बल्कि मेरी बेइज्जती भी की है। और इस बेइज्जती का बदला मैं लेकर ही रहूंगी। क्या करेगी तू? जितना जलील उसने मुझे किया है ना, उससे कहीं ज्यादा जलील मैं उसे करूंगी। अरे उसे इस शहर में रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? देखो, ये तुम्हारी दोस्ती का इम्तिहान है। आज तक जितने भी एहसान मैंने तुम पे किए हैं ना, उन सब का बदला तुम एक चुटकी में उतार सकती हो। तुम मेरी मदद करोगी ना? ठीक है, क्या करना होगा मुझे? अरे
मिस आकृति। हेलो डॉक्टर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। आप यहाँ और इस वक्त? हाँ, वो बिपाशा यहाँ आई थी ना? हाँ, लेकिन वो जा चुकी है। ओह, कोई खास बात? जी नहीं, ऐसे तो कोई खास बात नहीं थी। मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? श्योर, व्हाई नॉट। प्लीज कम इन। ओके, थैंक यू। मैं अभी लाता हूँ। बिपाशा के कहने पर ही मैं वो सारा सामान वहां जाकर के छुपाई थी। पर सारी रात मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती रही। और आज सुबह जब मैंने अखबार में डॉक्टर रजनीश के गिरफ्तार होने की खबर पढ़ी तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे हाथों कितना बड़ा गुनाह हो गया है। ये क्या बकवास कर रही है तू आकृति? झूठ बोल रही है ये कर्नल। ये उस डॉक्टर की दीवानी है और उसे बचाने के लिए अब झूठ बोल रही है। झूठ वो नहीं, आप बोल रहे हैं मिसेस गोयल। क्या आपको इस मामूली लड़की की बातों पर विश्वास है और मेरी बातों पर नहीं? क्यों? क्योंकि वो पर्स, वो सैंडल, वो लिपस्टिक हमने उसी जगह से बरामद की जहां इन्होंने छिपाई थी। अगर ये सारी चीजें ये वहां नहीं रखती तो इन्हें कैसे पता कि वो कहां थी? हो सकता है कि मेरे जाने के बाद इसने डॉक्टर को फोन किया हो। मैडम बहुत हो गया, प्लीज। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। सच्चाई हम जान चुके हैं। आपने अपने झूठे अहम के खातिर एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अगर कानून मुझे इजाजत देता तो मैं आपको अभी इसी वक्त इस हरकत के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा देता। मगर अफसोस, डैम इट, यकीन नहीं होता कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? अरे वो आकृति क्या सच बोल रही है? वो मिल गई है डॉक्टर के साथ। मुझे तो लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं। दुनिया की नजर में जो साबित होता है वही सच माना जाता है। वो कभी ना चुप नहीं बैठेगा, परेशान करेगा हमें वो। यू आर राइट मिस्टर गोयल। डॉक्टर रजनीश ने बाकायदा आपको कोर्ट का नोटिस भिजवाया है। वो आप पर मानहानि का दावा कर रहा है। व्हाट? मानहानि का दावा? जी हाँ, उन्होंने 3 करोड़ का दावा किया है और आई एम अफ्रेड हमें ये हर्जाना देना पड़ेगा। व्हाट नॉनसेंस? क्या कह रहे हैं आप? उनका दावा जेन्युइन है मिस्टर गोयल, और कोर्ट भी उनके हक में फैसला देगा। हो सकता है कोर्ट हर्जाने के रूप में 3 करोड़ एक्सेप्ट न करे, लेकिन मेरे हिसाब से आपका कोर्ट में जाना ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? हम उसकी हर जायज नाजायज मांग को पूरा करें? आप समझने की कोशिश कीजिए मिसेस गोयल। अभी तो मामला रफा दफा हो गया है, लेकिन अगर बात कोर्ट तक पहुंची तो मीडिया को आपके खिलाफ कीचड़ उछालने का मौका मिल जाएगा। बेहतर होगा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया जाए। बात तो ठीक है, पर क्या वो इस बात के लिए मानेगा? मैं बात करता हूं। मिस्टर मित्रा, अगर मैं कोर्ट नहीं गया तो लोग यही समझेंगे कि असल में गुनहगार मैं ही हूं, और इसलिए मैं डर गया। उसका तरीका है मेरे पास। मिस्टर गोयल एक पब्लिक नोटिस जारी कर देंगे और ये साफ कर देंगे कि ये सारा मामला जो है एक गलतफहमी की वजह से हुआ है।
and you're innocent. और इस तरह से वो अपनी पत्नी को भी बदनामी से बचा लेंगे। मिस्टर रजनीश, आप एक डॉक्टर हैं। आपको ये समझना चाहिए कि मिसेस गोयल एक तरह से दिमागी मरीज हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर मित्रा? मिस्टर गोयल ये चाहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने के बजाय हम आपस में बैठकर ये मामला सेटल कर लें। वो हर्जाना दे देंगे और उसके बदले में आपको लिख कर देना होगा कि हर्जाने के एवज में आपने दावा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, मैं ये मीटिंग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हर्जाने की रकम 3 करोड़ से 1 पाई भी कम नहीं होगी। What? 3 करोड़ की औकात है तुम्हारी? सारी जिंदगी भी काम करते रहोगे ना, तब भी 3 करोड़ नहीं कमा पाओगे। मिस्टर गोयल, मैं इस शहर का काफी महंगा डॉक्टर माना जाता हूं, और आपकी पत्नी ने मेरी प्रैक्टिस पर इतनी जबरदस्त ठेस पहुंचाई है कि आज के बाद कोई भी लेडी क्लाइंट मेरे पास आने से घबराएगी। इसलिए मैं अपनी जमी जमाई प्रैक्टिस, इस शहर की प्रैक्टिस छोड़कर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा हूं। और इतनी सारी परेशानी की कीमत 3 करोड़ कोई ज्यादा अमाउंट तो नहीं है। नो, नेवर। मैं तुम्हें 1 करोड़ से 1 रुपया भी ऊपर नहीं दूंगा। तुम्हारी इज्जत की कीमत 1 करोड़ से ऊपर हो ही नहीं सकती। गुड, वेरी गुड। पत्नी शराफत की कीमत लगा रही थी और पति इज्जत की कीमत लगा रहा है। बाय द वे मिस्टर गोयल, आपकी पत्नी ने मुझे बताया था कि आप काफी कंजूस किस्म के इंसान हैं, इसलिए आपकी खातिर मैं 1 करोड़ कम की देता हूं, और अब 2 करोड़ इज द फाइनल अमाउंट। मित्रा, समझाओ इसे। देखिए, एक काम करते हैं, बीच का रास्ता ढूंढते हैं। ना 1 करोड़ ना 2 करोड़, 1.5 करोड़। ओके? ओके। ये लो, 1.5 करोड़ का चेक है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कैश भी दे सकता हूं। जी नहीं मिस्टर गोयल, आपका दिया हुआ चेक किसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट से कम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी डॉक्टर रजनीश, तुमने मेरा मोबाइल फोन उठा लिया। तुम्हारा फोन ये रखा है। आई एम सॉरी मिस्टर गोयल। गुड नाइट मिस्टर गोयल। गुड बाय मैम। For you. थैंक यू। Cheers. We have done it, Akriti. We have done it. उस गोयल के बच्चे से आखिर हमने 1.5 करोड़ रुपया वसूल कर ही लिया। Look at this. ये देखो। ओ वाओ, तब तो हम 1.5 करोड़ के मालिक हैं। ना। सिर्फ हम दोनों नहीं स्वीटहार्ट। शायद तुम भूल रही हो कि इस 1.5 करोड़ में हमारा एक पार्टनर और भी है। और एक पार्टनर? यस, एक वो शख्स जिसने इस सारे प्लान को कामयाब बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। जानती हो कौन? बिपाशा गोयल। मिसेस बिपाशा गोयल, हमारी तीसरी पार्टनर। चीयर्स। चीयर्स। मानना पड़ेगा रजनीश, तुमने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया। अब कम से कम मुझे अपनी हर राइट के लिए पैसों के बारे में तो नहीं सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और रजनीश का दिया हुआ एक इंजेक्शन तुम्हें 12 घंटों तक जन्नत में पहुंचा देगा। क्यों रजनीश? That's right. बस अब इस चेक के कैश होने की देर है।
उसके बाद हम तीनों 50-50 लाख के मालिक होंगे। 50 लाख? तुमने कहीं नशा तो नहीं किया हुआ है? क्या तुम ये बात भूल रहे हो कि ये पैसा मेरे पति का है, मेरा है, इसलिए इसमें से 1 करोड़ मुझे मिलेगा और 25-25 लाख तुम दोनों को। व्हाट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? प्लान के मुताबिक इन रुपयों के लिए हम तीनों का हिस्सा बराबर का होना चाहिए। क्वाइट क्वाइट क्वाइट, प्लीज क्वाइट। हिस्सा कैसे होगा, कितना होगा, इसका फैसला हम चेक के कैश होने के बाद करेंगे। भाई फिलहाल हम अपनी पार्टी का मजा क्यों किरकिरा करें? चीयर्स। चीयर्स।